हेलो कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके बताएं। आज हम देखने वाले हैं कि अगला 6 महीना आपके लाइफ में क्या लाने वाला है एंड इट्स ऑन मंथली बेसिस हम देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। सो जुलाई इज लुक्स लाइक न्यू डोर्स ऑफ न्यू स्मॉल डोर्स, छोटे छोटे डोर्स ऑफ समथिंग टैंजिबल विल बी ओपनिंग। ठीक है, जैसे कि आपका करियर में अगर आपका ध्यान है तो उसमें आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है जुलाई मंथ में। और बताते हैं हम आपको ये क्या है। ओके, पैसों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर आपके ध्यान में अभी है, सो दैट्स गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि स्लो प्रोसेस हो सकता है। अगर आप अपने करियर एंड पैसों के लिए बहुत ऑब्सेस्ड है अभी कैप्रिकॉन, तो इट्स गोइंग टू बी, आपके लिए एडवाइस ये रहेगा कि इतना ज़्यादा ऑब्सेस ना रहे। मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, उसके पीछे काम करना, इट्स गुड, फाइन, काम करके छोड़ दें। जुलाई मंथ से शुरू करते हैं। जुलाई मंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बी यू नो स्मॉल डोज, जो छोटे, जो बहुत बड़ा ना सोचे जुलाई मंथ में। अगर आप सोच रहे हैं और आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जैसे होता है ना, बहुत लोग को है कि मुझे तो मतलब 500 की, आई एम जस्ट टेकिंग अ नंबर, ओके, मुझे तो बहुत ही बड़े अमाउंट का मुझे सैलरी पैकेज चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। उस पे ना जाए आप, यू नो, अपने आप को छोटे से शुरू करें। जुलाई मंथ वुड स्टार्ट लाइक, यू नो, स्मॉल, छोटे छोटे ओपनिंग्स। इट कैन बी ईमेल, इट कैन बी, मतलब अपने, अगर आप अपने करियर में एडवांसमेंट चाह रहे हैं अभी कुछ, ये ऐसा एक है चीज़ मुझे कैप्रिकॉन जो 2-3 महीने से आपके दिमाग में है, एंड इट इज़ ऑल अबाउट योर स्टेबिलिटी। फिलहाल तो आप अपने स्टेबिलिटी में फोकस्ड रहने वाले हैं कुछ महीनों के लिए। स्टेबिलिटी से पैसा हो सकता है, अगर रिलेशनशिप है तो बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मैरिज, फैमिली, ये सब चीज़ों में आपका ध्यान रहेगा ट्रेडिशनल चीज़ों में कुछ महीनों के लिए। कुछ कैजुअल इसमें मुझे आप दिख नहीं रहा है कि यू वुड बी इंटरेस्टेड, जो कुछ टेम्प्रेरी है। सो जुलाई मंथ विल ब्रिंग न्यू ओपनिंग्स। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं वो मिल जाएगा। अगर आप बिजनेस में नए पैसा ढूंढ रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें आपको नए क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, वो जुलाई में मिलना शुरू हो जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, सो नए डोर्स ऑफ सोर्स, रिसोर्सेज, इनकम्स विल स्टार्ट ओपनिंग। बट ऐसा ना एक्सपेक्ट करें कि बहुत बड़ा पहले ही हो जाए, मतलब आपको लाखों करोड़ों का बिजनेस मिल जाए। ये छोटे से शुरू होगा, विच विल गो टू लाखों करोड़ों का बिजनेस, ठीक है, या लाखों करोड़ों की इनकम, या फिर लाखों करोड़ों का रिश्ता। ओके, सो इट्स ए स्लो प्रोसेस, छोटे से शुरू होगा, तो उसको एक्सेप्ट करें जुलाई मंथ में। डोंट वेट कि बहुत ही बड़ा हो, कुछ होगा तो ही मैं काम करूँगा, मेरे ईगो के या इज्जत के बाहर है ये चीज़, ऐसा ना सोचें। एक्सेप्ट एंड विच विल बी क्वाइट, यू नो, गुड इन योर फ्यूचर। उसको आप एक्सेप्ट करेंगे तो फ्यूचर में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अगस्त में मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा आपको ऑब्स्ट्रक्शन फील हो सकता है, बंधा हुआ फील हो सकता है, मजबूरियां हो सकती हैं, अनहेल्दी पैटर्न्स हो सकते हैं आपके स्टेबिलिटी में। जैसे कि होता है ना, आप चाहते हो एक चीज़ और उसमें हर्डल आता रहता है। वो पैसे के एरिया में हो सकता है, वो रिलेशनशिप में हो सकता है, वो फैमिली इश्यूज हो सकते हैं जो आपको आगे ग्रोथ करने से रोकते हैं, बिकॉज दिस डेविल इज सिटिंग ओवर देयर इन दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप इनहेरिटेंस चाहते हैं, पुश्तैनी जायदाद खरीदना, बेचना, उससे कुछ इनकम करना, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर आ रहा है तो वो ख़त्म होगा। आई सी दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, ओके, यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की नज़र हो आपके ऊपर, आपके पैसों के ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, जो आप, मतलब जैसे होता है ना, खराब बैड आइज़ लगाना, एविल आइज़ लगाना, तो वो हो सकता है, एंड विच इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग हर्डल्स इन योर पीसफुलनेस, पीस ऑफ योर माइंड, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई, अगर आप अपने, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप अपने प्रॉपर्टी का कुछ एक हिस्सा बेचना चाहते हो, कोई नहीं चाहता है कि वो बिके, तो उसमें चाहे वो कुछ ख़राब तरीके अपनाए या फिर उसके बस इंटेंशन ही ख़राब हो, तो आपका प्रॉपर्टी ना बिके, काइंड ऑफ लाइक दैट, ओके। सो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दें, यू विल कम आउट ऑफ इट। इसलिए मैं बता रही हूँ कि जितने भी ऑप्शंस आते हैं, छोटे भी अगर ऑप्शंस आते हैं,
तो उसको आप तवज्जो दे, छोटे छोटे जो दरवाजे खुलेंगे वो बाद में बड़े दरवाजे तक लेके जाएंगे आपको। एंड प्लस ऑब्सेशन, अगर कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स आपके लाइफ में है, जैसे कि ओवर स्पेंडिंग या फिर टॉक्सिक जैसे अनहेल्दी एडिक्शंस हैं, अल्कोहल है, ड्रग्स है, पैसे ओवर स्पेंडिंग है, या फिर फैमिली में अगर आपके कोई ऐसा है तो उससे आपको जूझना पड़ सकता है अगस्त महीने में। एंड यू आर कमिंग सक्सेसफुली आउट ऑफ इट। पैसे भी ट्रस्ट, पैसे वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, सो इसलिए मैं पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। पैसे, फैमिली, ये सारी चीज़ें, फैमिली में कोई मेंबर का थोड़ा सा कुछ हेल्थ ख़राब हो जाना, या फाइनेंशियल और हेल्थ इश्यूज मेकिंग सरफेसिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त, वो होना, इसके लिए एडवाइस क्या रहेगा? लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस। एडवाइस इज जस्टिस। लीगल मैटर अगर प्रॉपर्टी को लेके फैमिली में कहीं पे चल रहा है, इट्स गोइंग टू बी इन योर फेवर। एंड अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो लीगली उसको सॉल्व करें, कोर्ट वाइज में लेके जाएं, कोर्ट से सेटल आउट करें। एंड अगर आपको उसमें लॉस झेलना पड़ता है तो भी आपके नसीब में वो था, और अगर आपको अगर कोई इसमें प्रॉफिट आता है तो भी वो आपके फेवर में था। जो भी हो रहा है ना ये जुलाई एंड अगस्त में, आई सी दैट इट इज़ योर कार्मिक साइकिल, ये आपका कर्मा है जो आपके लाइफ में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये अच्छा, मतलब कैप्रिकॉर्न में भी बहुत लोग लो वाइब्रेशंस में, हाई वाइब्रेशंस में। जो हाई वाइब्रेशंस वो अपने पास्ट का कर्मा इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में बहुत टाइम से क्लियर आउट कर रहे हैं, उनके लिए ये जस्टिस विल बी ऑन योर फेवर, एंड मैक्सिमम लोगों के लिए जस्टिस विल बी इन योर फेवर। एंड ट्राई टू बैलेंस आउट, एक मिडिल पाथ वर्कआउट करने की कोशिश करें। जो चीज़ आपके लाइफ में पहले नहीं थी, अगर पैसे नहीं थे, जॉब नहीं थे, बिजनेस नहीं था, फैमिली का शांति नहीं था, या फिर एक जॉइंट फैमिली है जो ब्रेकअप में के लिए जा रही है, मतलब न्यूक्लियर फैमिली बनने जा रही है, या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड है कुछ चीज़ें, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड, या मैरिज रिलेटेड भी हो सकता है, कुड बी अ मैरिज ऑल्सो, कि वहाँ पे डिवोर्स केस चल सकता है, वहाँ पे सेपरेशन हो सकता है। किसी के लिए फेवर में रहेगा, किसी के लिए फैमिली सेपरेट होने वाली है। सो जिसके लिए भी जो है उसमें कोशिश करें कि आप जस्टिफाई कर सकें, मतलब सामने वाले को भी ज़्यादा नुकसान ना हो। ऐसा नहीं कि उसको कुछ भी नहीं दिया और आपने सब ले लिया, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो प्यार है, चाहे वो पैसा है। सो नाउ balancing of karma needs to play out in the month of August. Okay, so that is advice में है justice. So आपको भी justice औरों के साथ, खुद के साथ करना है। ऐसा नहीं कि लालच में आप सब कुछ अपने पास रख लो। Okay, so सेप्टेम्बर इज़ अगेन मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको ब्लैक एंड वाइट के बीच में डिफरेंसेस समझ में आ गए हैं, क्या आपके लिए वर्कआउट होता है, क्या नहीं वर्कआउट होता है, रिलेशनशिप में, फैमिली में, प्यार में, एंड काम पे भी। सो आई सी दैट यू आर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। आपको अपने सामने टारगेट गोल दिख जाएगा, तब इससे आप बाहर निकल आओगे। ये जो भी डेविल एनर्जी है, मतलब जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस है आपके लाइफ में ग्रोथ के लिए, उससे आप बाहर निकल आओगे एंड यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स इट। ऐसा भी ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि आप कोई स्टूडेंट होते हैं ना जो बाहर अब्रॉड जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, एग्जाम्स दे रहे होते हैं, या फिर पैसे एंड एग्ज़ाम दोनों इंक्लूडेड है, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो ऑब्स्ट्रक्शंस अगर आ रहे थे 1-2 सालों से, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि किसी को पीआर मिलना, वो आपका एक्सपेक्टेशन, वो हर्डल्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। एंड दिस में ऑल्सो इंक्लूड ट्रैवल एज वेल। सितंबर में ट्रैवल भी हो सकता है। ओके, सो अच्छे लोग बुरे लोग के बीच में आपको फ़र्क करना, आपके लिए क्या अच्छा है बुरा है वो आपको फ़र्क करना आ जाएगा। एंड एक बैलेंस्ड लाइफ, यहाँ पे जस्टिस इज ऑल्सो बैलेंस एंड चैरिटी इज ऑल्सो बैलेंस। रथ ना तभी चलता है जब दोनों पहिए एक साथ चलें स्ट्रांगली। ओके, एक भी अगर वीक होगा तो रथ आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो बैलेंस इज कमिंग इनटू योर लाइफ रिगार्डिंग व्हाट यू आर सीकिंग राइट नाउ इन 2-3 मंथ्स। जो भी आपके दिमाग में 2-3 महीनों से चल रहा है उसमें आपको फल मिलते हुए नज़र आ जाएगा। ओके, सो अक्टूबर इज़ लिटिल बिट अबाउट कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ड्रीम्स, इमोशंस में जा रहे हो। अभी यहाँ पे जितना मुझे बाहर की मटेरियल चीज़ों से आप रिलेटेड दिख रहे हो, लोग, पैसा, रिश्ता, फैमिली, ये सारा चीज़ आपको दिख रहा है। आप बाय द एंड ऑफ द ईयर, जैसे कि अक्टूबर और नवंबर, मुझे थोड़े से आप इमोशनल साइड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इट्स अबाउट कि कौन आपके लिए सही है, कौन लोग सही है। अगर आपको बिजनेस में या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, स्नेक हैं, आपको उनके रंग दिखना शुरू हो जाएगा अक्टूबर में
कि कौन सही है आपके लिए, कौन सही नहीं है। कोई कोई लोग तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे, एंजल्स रहेंगे, कोई कोई आपके पीछे आपको डसने की भी कोशिश करेंगे। सो कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शंस थोड़ा सा बना रहेगा, बट इट इज़ अगेन अ टेम्पररी थिंग। अपने दिल की सुने, अपने एंड शैडो की, कनेक्ट टू योर इनर सेल्फ। शैडो टॉक्स अबाउट कि जो चीज़ें बाहरी दुनिया में दिख रही हैं उसका एक परछाई भी गिरता है, उस परछाई को पहचाने। मतलब कोई अगर सामने पर्सन है वो बहुत अच्छा दिखा रहा है 2-3 महीने से, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो हर टाइम अच्छा ही है, मतलब आपके फेवर में सच रहा है, आपको हेल्प कर रहा है। उसका एक डार्क साइड भी होगा। इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द डार्क साइड ऑफ यू एंड द अदर पर्सन और द ऑपोजिट सिचुएशन, तो आपको इस सिचुएशन से आप नेगेटिव नेविगेट हो जाओगे। ये ऐसा भी है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, डिस्ट्रैक्शन रहेगा, आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगे, चाहे प्यार से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड या फिर अपने काम से रिलेटेड। आप थोड़े से ऐसा आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत ऑप्शंस है इमोशनल खुश होने के, लेकिन अगर आप वैलिडेट करोगे, क्रॉस टिक मार्क करते रहोगे कौन सही है, आपके पास बहुत कम लोग बचेंगे, कम सिचुएशन बचेंगे कि आप जो आपके फेवर में है। सो आई सी दैट यू विल बी डूइंग दिस। आपके पास काफ़ी ब्रेन पावर है। एंड नवंबर इज़ अगेन अ टाइम ऑफ विश फुलफिलमेंट, द स्टार। आप चमकने वाले हो। जो मेहनत अभी आप कर रहे हो ना, थोड़ा ये 2-3 महीना, जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर थोड़ा सा आप वेटिंग वाला रह सकता है कि मेहनत का फल या फिर उसको फील करना, लग्जरी को फील करना। नवंबर इज़ गुड। नवंबर आपके जो इमोशनली दोबारा आप थोड़े से वल्नरेबल रहोगे, इमोशनली आप ओपन अप होगे अपने आसपास के लोगों के साथ में। आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होते हुए आपको नज़र आएंगी। अगर आपकी इच्छा है कि आप शाइन करें काम पे, यू आर शाइनिंग लाइक स्टार, इट कैन बी इन योर पर्सनल लाइफ, इट कैन बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, तो वो मुझे दिख रहा है। लॉट ऑफ योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू इन द मंथ ऑफ नवंबर. December is a little more about work and being busy, calm, busy, work, busy and logically thinking. आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचोगे कि मेरे पास इतना सारा एक मतलब काम आ गया है अचानक से, तो इसका मैं करूँ क्या। यू विल बी जगलिंग अबाउट इन बिटवीन मल्टीपल थिंग्स। ये आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ में लव के ऑप्शंस हो सकते हैं, मैरिज के ऑप्शंस हो सकते हैं, ये प्रोफेशनल लाइफ में पैसे कमाने के मेजर डिफरेंट स्किल्स हो सकते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग हो सकता है। सो मुझे दिख रहा है कि यू बी क्वाइट बिजी ड्यूरिंग दैट, एंड शायद से आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी दिसंबर के बाद में, क्योंकि आप इतने सारे चीज़ें एक साथ आप नहीं हैंडल शायद से कर पाओगे। इट इज़ टेलिंग मी कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपके दिमाग में, ओवर थिंकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं रिगार्डिंग मनी एंड व्हाट इज़ गुड फॉर मी, विच सोर्स ऑफ इनकम इज़ गुड फॉर मी। ये काम मुझे फ़ायदा दे रहा है, अभी तो दे रहा है, फ्यूचर में देगा कि नहीं देगा। सो प्रायोरिटीज़ कौन से में मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, सो वो मुझे दिख रहा है कि आप प्रायोरिटाइज़ करोगे। एंड रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है कि 2-3 लोगों के बीच में, इफ़ इट्स रिलेशनशिप, ओके, सीरियस रिलेशनशिप या फिर शादी के प्रस्ताव जो होते हैं, मैं देख रही हूँ, आपको पता चल जाएगा, लॉजिकली आप सोचने वाले हो, आपको पता चल जाएगा कि किसको नंबर 1 पे रखना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो यू विल कम टू नो द आंसर ऑफ दिस इन दिसंबर। ओवरऑल मनी वाइज काफ़ी अच्छा है। मनी वाइज, फैमिली वाइज, अगर कोर्ट केस है तो उसके लिए ये नेक्स्ट 6 मंथ्स काफ़ी अच्छा है। डिवोर्स केसेस हैं या फिर कार्मिक जस्टिस, इट इज़ ऑल अबाउट कार्मिक जस्टिस नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। तो अभी हम देखते हैं कि ओवरऑल आपका जो करियर है उसमें आप कहाँ पहुँचने वाले हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में। सॉरी कैप्रिकॉर्न, finding ways to avoid paying off your bills or delaying payment will only add more burden mentally and financially as well, so better to pay them on time. Debt loan है आपका, pay off your debts happily, okay? So अब आप उसके capable भी हो जाओगे। लोन है, क्रेडिट में कुछ चीज़ें चल रही है, क्रेडिट में पैसा भी हो सकता है, क्रेडिट में काम भी हो सकता है कि आपने काम किया हुआ है और पैसा नहीं आ रहा है, सपोज इन बिजनेस। सो वो सारी चीज़ें आप आनी शुरू हो जाएंगी आपके लाइफ में। एंड अगर आपके लोन्स चल रहे हैं, EMIs चल रहे हैं, तो वो जब आप पे कर रहे हैं ना, तो उसमें ना ऐसा नेगेटिव नोशन से पे ना करें कि मेरे अकाउंट से पैसा जा रहा है। इससे पे करें कि आई एम केपेबल इनफ टू टेक अप दिस सामान और फॉर दिस सामान दिस लोन एंड आई एम एबल टू पे इट ऑफ। खुशी खुशी पे करें,
ये इट वर्क्स इन योर फेवर एक्चुअली। सो खुशी खुशी अपने, जब आपसे पैसा जा रहा है ना तो उसमें खुश हो, विच इज़ बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आपके पास पैसे कम होते हैं। ओके तो ये कॉन्ट्रास्ट वाला जो है एडवाइस है, दिस इज़ कमिंग, तो डेफिनेटली आपके लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है। एंड आई सी दैट मनी वाइज एनीवेज यू आर ग्रोइंग, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो फिर आप ऑरा हीलिंग ले सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर प्रोजेक्टेड, होल लाइफ का प्रोजेक्टेड एक रिपोर्ट चाहिए प्रेडिक्शन का, उसके लिए आप ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट ले सकते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं बताना है, हम ही सब बताते हैं कि आपकी प्रेजेंटली क्या चल रहा है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, रेमेडीज़ क्या है, आप इस सिचुएशंस में कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। एंड उसमें अगर हमको दिखता है कि कोई डार्क एंटिटी है, ब्लैक मैजिक किसी ने किया हुआ है, तो उसके रेमेडीज़ उसी पैकेज में इंक्लूडेड है। इट्स अ वेरी वेरी गाइडेंस वाला एक बहुत ही अच्छा टूल है कि आप अपने लाइफ को और बेटर कैसे बना सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।